रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया अपने पड़ोस में घूम रही होती है। तभी उसे दो बच्चे घूमते हुए दिखते हैं। उन बच्चों को देखकर ऐसे अकेले घूमते हुए माया उनके पास जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों बच्चे ऐसे अकेले कहाँ घूम रहे हो? तुम दोनों को पता है ना, बच्चों का अकेले ऐसे बाहर घूमना अच्छा नहीं होता। आपको पता नहीं है क्या कि कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं आसपास? हम तो शॉपिंग लेने गए थे दुकान पर और आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? हमें मम्मी ने बताया है कि ऐसे अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। चलो हम घर चलते हैं। तुम दोनों को अपने अपने घर का तो पता है ना? हमको अपने घर का पता है, लेकिन आपको उससे क्या लेना देना? आप अपना काम करो ना। अरे कैसे बदतमीज बच्चे हैं। माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। अगर हम आपको बदतमीज लग रहे हैं तो निकल जाओ हमारे देश से। और थोड़ी मतलब निकल जाओ यहाँ से, बात नहीं करनी हमें आपसे। बेटा मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम दोनों कहीं गलत जगह ना फंस जाओ। आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है। तुम दोनों समझ रहे हो ना मेरी बात? हमें नई बात करनी है आपसे, तो नहीं करनी है। हमारे पीछे पीछे आना बंद करो। माया उन बच्चों से बात करने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे माया से बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन माया अपनी माँ और भाभी अंकिता के साथ बैठकर अखबार पढ़ रही थी और अखबार में उन बच्चों की तस्वीर आई थी, जिसे देखकर माया कहती है, हे भगवान, क्या हो गया ये? क्या हुआ ननद जी, आप इतनी हैरान क्यों हो? भाभी, दो बच्चों की अखबार में तस्वीर आई है, किडनैप हो गए हैं ये दोनों बच्चे। और आपको पता है इन्हें मैंने कल ही अपने मोहल्ले में देखा था। भगवान जाने कौन करता है ऐसे काम। हमारे मोहल्ले से बच्चे चोरी हुए हैं? नैना जी, ये कैसी बात कर रही हो? कल आपने इन बच्चों को अपने ही मोहल्ले में देखा था और वो बच्चे गायब हो गए। सच में गजब हो गया नैना जी ये तो। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को ऐसे अकेले बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। आजकल लोगों का क्या भरोसा, क्या पता कब क्या हो जाए। मुझे तो उन बच्चों का सोच सोच कर ही इतना डर लग रहा है। माँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बच्चे गए तो गए कहाँ? अगर किसी ने किडनैप किया है तब तो छोटे छोटे बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। और ये सब हमारे मोहल्ले में भी हो रहा है। मैं तो कहती हूँ अब तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का क्या भरोसा। अगर हम कुछ भी ऐसा होता देखे तो हमें खुद ही पुलिस को फोन करके बताना चाहिए, ताकि बच्चा सही सलामत रहे। वैसे बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वो अजनबी लोगों से बात ना करें। अगर कोई उन्हें कुछ दे तो वो भी ना ले। अगर हम बच्चों को थोड़ा सतर्क करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे उन्हें पुलिस और घर वालों का नंबर दें। ये बिल्कुल सही बोल रही हो माँ, लेकिन सच में बहुत गलत हो रहा है ये सब। अंकिता के मोहल्ले से ही बच्चे गायब हो रहे थे। ये बात अंकिता के लिए भी थोड़ी अजीब थी। अगले दिन अंकिता छत से कपड़े उतार रही थी। तभी वो अपनी ननद माया को एक छोटी बच्ची के साथ खेलते हुए देखती है। उन दोनों को ऐसे प्यार से खेलता देखकर अंकिता खुद से कहती है, ननद जी को बच्चों से कितना प्यार है। जब से बच्चे चोरी होने की खबर सुनी है तब से ननद जी बच्चों को लेकर और भी चिंता करने लगी है। जब ननद जी के बच्चे हों तब तो वो उन पर जान वारेंगी। वो छोटी बच्ची भी तो कितनी ज्यादा प्यारी है। अंकिता अपनी ननद का बच्चों को लेकर प्यार साफ देख पा रही थी, इसीलिए उसे अपनी ननद की भी काफी चिंता लगी रहती थी। अगले ही सुबह ये खबर आती है कि माया जिस छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी वो भी गायब हो गई है। ये खबर सुनकर तो अंकिता के होश उड़ जाते हैं। अंकिता सीधा अपनी ननद के कमरे में आती है और अपनी ननद को बताने लगती है, ननद जी गजब हो गया। कल आप जिस छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी ना, वो भी चोरी हो गई। पता नहीं कौन है वो लोग जो बच्चे चोरी कर रहे हैं। भगवान उन्हें नरक की आग में जलाए। भाभी, ये कौन है बच्चा? छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है? और आज वो चोरी हो गई, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ननद जी आप रो क्यों रही है? अरे जो गलत कर रहा है उसे तो अपनी गलती पर पछतावा नहीं हो रहा, तो आप क्यों रो रही हो? आपने थोड़ी कुछ गलत किया है। भाभी, मुझे उस छोटी बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सच में भाभी, बच्ची बहुत प्यारी थी और मैं तो उसे उसके घर भी छोड़कर आई थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां से गायब हो गई। जब आप उसे घर छोड़कर आई तो कहां से गायब हुई? अपने किसी ऐसे वैसे इंसान को जाते देखा था क्या, जिस पर आपको थोड़ा बहुत भी शक हो, जो ये काम कर सकता हो? नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। मैं उस बच्ची को उसके घर तक छोड़कर आई थी, लेकिन अब जब ये पता चला कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही हट गई।
अंकिता माया को परेशान देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए अब वो माया के आगे इस बारे में कोई बात नहीं करती और वो बात वहीं पर खत्म कर देती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक विनोद नाम का आदमी अंकिता के घर आता है और माया से बोलता है, कुछ दिन पहले तुम ही मेरी बेटी को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी ना। तुम्हें पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे छोटी बच्ची है वो, अगर पता है तो बता दो कहाँ है वो। विनोद माया से सवाल जवाब करने लगता है कि तभी वहाँ अंकिता आती है और कहती है, भाई साहब, आप इनसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? इन्हें थोड़ी पता है आपकी बेटी के बारे में। ये तो खुद ही बच्चे चोरी होने की वजह से इतनी परेशान रहती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरी बेटी को चॉकलेट दी थी, उसके बाद मेरी बेटी बेहोश हो गई। फिर ये मेरी बेटी को अपनी गोद में उठाकर ले जा रही थी। आप मेरी ननद के बारे में ये क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी खो गई है, आपका दुख समझ सकती हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलते जाए मेरी ननद के बारे में। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा है, उसमें ही देखा है मैंने। आप ना कुछ भी बकवास मत करो। आपको क्या मैं बच्चा चोरी करने वाली दिखाई देती हूँ? कुछ भी मत बोलिए। अब तक तो मैं यहाँ प्यार से बात करने आया था, लेकिन अब मैं पुलिस को लेकर ही आऊंगा। तब देखता हूँ कैसे तुम कुछ नहीं बोलते। पुलिस को लाने की क्या जरूरत है? मम्मा, मैंने सच में कुछ नहीं किया। माया, तुम घबरा क्यों रही हो? अरे मैं हूँ ना, जब तुमने कुछ नहीं किया तो डरना क्यों? नहीं भाभी, मैंने बोल दिया ना कि पुलिस नहीं आनी चाहिए तो नहीं आनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि पुलिस कैसे नहीं आती है। अरे बच्चों को चोरी करने का धंधा बना लिया है ना। मेरी बेटी को भी पक्का तुमने ही चुराया होगा। अब तो पुलिस ही हिसाब किताब करेगी तुम्हारा। उस आदमी की पुलिस की धमकी के आगे माया थोड़ी घबरा जाती है, जो बात अंकिता को बहुत ही अटपटी लगती है, लेकिन वो तब तो शांत हो जाती है। कुछ दिनों बाद माया एक बच्चे को अपने साथ लेकर कहीं जा रही थी और वो बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसे देखकर अंकिता थोड़ी हैरान हो जाती है और वो उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर वो एक छोटे से घर में जाती है और उस बच्चे को वहाँ बैठा देती है और कहती है, ये बच्चे चोरी करने का धंधा इससे पहले कि सबके सामने आए, मुझे इन सारे बच्चों को बेच देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके मुझे घर से बहाना बनाकर गायब भी हो जाना चाहिए। अंकिता ये सब सुन लेती है और ये सुनने के बाद अंकिता सीधा पुलिस को बुलाती है और कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस और अपनी भाभी को वहाँ माया देखती है तो बोलती है, भाभी, आप यहाँ कैसे आई? माया, जो तुम ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी से खेल रही हो ना, मुझे इसके बारे में पता चल गया है और शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब उस आदमी की धमकी से तुम डरने लगी। भाभी, मैं तो बस बच्चों को बचाने आई थी। अब तो झूठ मत बोलो ननद जी, मैंने सब कुछ देखा भी है और अपने कानों से सुना भी है। मेरी ननद एक बच्चा चोर है और मैं अपनी ननद को कभी माफ नहीं कर सकती। अंकिता एक बार भी नहीं सोचती और अपनी ननद को पुलिस के हवाले कर देती है। भाविका कॉलेज के बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक जोर से हवा चलनी शुरू हो जाती है, जिससे मौसम ठंडा हो जाता है। तभी हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई एक लड़की भाविका के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। कौन है? ओहो, तू है महारानी। मैं भी कहूँ, पता नहीं किस अनजान ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। यार देखना, अचानक से मौसम कैसे सुहाना सा हो गया। कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब इन लोगों के लिए ये मौसम सुहावना है, तेरे जैसी हड्डी के लिए तो फूंक भी खतरनाक है। अभी तो वैसे भी कितनी जोर से हवा चल रही है। हाँ यार, तभी तो तुझे पकड़कर खड़ी हूँ। कहीं उड़ने की नौबत आई तो तेरे सहारे बस तो जाऊंगी। वैसे लगता है बारिश आने वाली है। वो इतना बोलती ही है कि बूंदें पड़ना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में तेज बारिश आने लगती है। तभी दोनों पास की ही दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ एक भुट्टे का स्टॉल था। दोनों बारिश में भुट्टे खाने लगते हैं। आहा, इस बारिश की वजह से भुट्टे खाने का मौका मिल गया। भैया, जरा दो भुट्टे देना। जी मैडम, कौन सा दे, सिका हुआ कि उबला हुआ? भैया सेक कर ही देना, मस्त नींबू नमक लगा के। नहीं, मुझे उबला हुआ भुट्टा देना भैया। उबले हुए भुट्टे में क्या स्वाद होता है? अरे यार, भुट्टा तो भुट्टा होता है ना, क्या उबला क्या सेका। और वैसे भी कल मैंने घर जाते हुए सेका हुआ भुट्टा खाया था, तो आज उबला हुआ खा लेती हूँ। अच्छा, वैसे क्या झमाझम बारिश हो रही है ना यार? हाँ यार, और फिर भुट्टा खाने का आनंद बारिश में सबसे ज्यादा है।
वो अलग बात है कि मुझे भुट्टा खाना हमेशा ही पसंद है। ये लो मैडम, आपका सिका हुआ और आपका उबला हुआ भुट्टा। भुट्टे वाला दोनों को भुट्टा पकड़ा देता है और दोनों मजे से बारिश में गर्मा गर्म भुट्टा खाने लगते हैं। कुछ देर में बारिश रुकने के बाद दोनों बस लेकर घर चली जाती है। वैसे तो भुट्टे खाने का एक सीजन होता है जिसका भाविका को बेसब्री से इंतजार रहा करता था, क्योंकि उसे भुट्टे बहुत पसंद थे। वो उबले और सिके दोनों तरह के भुट्टे खाना पसंद करती थी। एक दिन वो खाना ना बनाने के चलते बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर देती है। कुछ देर में जैसे ही पिज्जा आता है तो उसकी माँ नीलिमा कहती है, ये बाहर से खाना क्यों मंगवाया? घर में राशन का अकाल पड़ गया है क्या? नहीं माँ, लेकिन मेरा बनाने का मन नहीं था तो पिज्जा मंगवा लिया। आओ ना माँ बेटी मिलकर पिज्जा पार्टी करते हैं। आलस की मारी तुझे बनाना न पड़े इसीलिए तू खाने पर खर्चा करती रहती है नालायक। वैसे कौन सा पिज्जा मंगवाया है, पनीर वाला या सब्जी वाला? कॉर्नफ्लावर पिज्जा मेरा फेवरेट है। भुट्टे के दाने वाला पिज्जा? बताओ, भुट्टे से तो तेरा मन ही नहीं भरता क्या? देखियो, खाली मक्के के दाने से ही भरा पड़ा है। इससे अच्छा तो टमाटर वाला मंगवा लेती, ये तो घर में भी बन जाता है। हाँ तो अगली बार बना देना, अभी खाना तो है, खा लो ना, वरना मैं पूरा खा जाऊंगी। हाँ तो ठूस ले, इससे अच्छा तो मैं चने न चबा लूं। इतना कहकर नीलिमा वहाँ से चली जाती है और भाविका पूरा कॉर्न पिज्जा अकेले खा जाती है। ऐसे ही वो रोज भुट्टा किसी न किसी रूप में खाया करती। समय बीतता है और उसकी शादी अमर नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है। एक रोज वो बाजार से बहुत सारे भुट्टे खरीद कर लाती है, जिसे देखकर उसकी सास मंजुला कहती है, बहू ये थैला भरकर भुट्टे क्यों लाई है? किस काम आएंगे ये? डांडिया खेलने के लिए। अरे माँ जी, भुट्टे हैं तो खाने के काम ही आएंगे ना। अरे तो 4-5 भुने हुए ले आती ना, तू तो थैला भरकर कच्चे भुट्टे ले आई। हाँ तो रोज 2-4 सेक कर खाते रहेंगे। वो क्या है ना सासू माँ, मुझे ना भुट्टे बहुत पसंद है और सस्ते में मिल रहे थे तो मैंने थैला भर के ले लिए। बहुत सस्ते मिल रहे थे, फ्री में नहीं, जो भुट्टों का भंडार ही ले आई। अब लाई है तो कचरा पेटी में मत फेंक दियो। और ये बता, कुछ सब्जियां भी लाई है या भुट्टों का खाना ही परोसेगी? सासू माँ इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, आलू प्याज टमाटर सब लिया है मैंने, जाकर किचन में रख देती हूँ। तभी वो थैला लिए किचन में चली जाती है और अगले दिन शाम के समय वो कुछ भुट्टे गैस पर सेककर अपनी सास के साथ खाने के लिए हॉल में आती है। तभी उसकी पड़ोसन सरोजा वहाँ आकर कहती है, राम राम मंजुला बहन, क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। हाँ तो लटक के मर जा। क्या? अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, घबरा मत, हमारा चलत रहता है। हाँ तो किसकी चुगली करने आई है आज? अरे मैं न करती चुगली उगली, मोहे तो ये भुट्टे की खुशबू खींच लाई, जहाँ तक गरम लग रहे हैं। हाँ आंटी जी, सेके हैं अभी, लीजिए ना। अच्छा तू कह रही है तो लेने में का जातो है। मंजुला तू ना खा रही, उठा ले तू भी एक। तभी सरोजा और मंजुला एक एक भुट्टा उठाकर खाने लगती हैं। मंजुला एक बार खाते ही अपने गाल पर हाथ रखकर चिल्लाती है, हाय मेरे दांत! अरे बहू, इतने कड़क भुट्टे कौन सेकता है? अरे मोहे तो कड़क ना लग रहे, ठीक ही भुने हैं। मोहे तो लग रहा है बुढ़ापे में तेरे दांतन में ही कमजोरी आ गई है मंजुला। ऐसा कुछ नहीं है। जे तो दिख ही रहा है, जब तो भुट्टे के दाने चबाने में दिक्कत आ रही है। बहू तेरे सास के दांत अब भुट्टे खाने लायक ना रहे। एक काम करिए, बाकी के भुने भुट्टे मैं ही ले जाती हूँ, घर पर तेरे अंकल को भी खिला दूंगी। अरे पर भाविका की बात को अनसुना कर सरोज भुट्टे उठाकर घर ले जाती है। तभी भाविका कहती है, कैसी पड़ोसन है सासू माँ आपकी, सारे भुट्टे ले गई, अभी मुझे अपने लिए दोबारा सेकने पड़ेंगे। अरे वो तो खाने की ही भूखी रहती है, मौका मिला नहीं कि सामान लपेट कर निकल लेती है। लेकिन बहू तेरे ये भुट्टे मेरे खाने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो बचे खुचे दांत हैं, इन्हें मैं तोड़ना नहीं चाहती। इतना कहकर मंजुला अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शाम को जब सभी खाने के लिए बैठते हैं तो खाने की खुशबू लेते हुए अमर कहता है, क्या खुशबू है यार, कुछ स्पेशल बनाया है क्या? हाँ बनाया तो है, लेकिन आपके लिए नहीं, सासू माँ के लिए। मेरे लिए? लेकिन मैंने तो कुछ बनाने को नहीं कहा था बहू। पता है, इसीलिए मैंने अपने मन से बनाया है। हाँ पर बनाया क्या है? मक्के की सब्जी, मक्का पुलाव।
मक्का यानी भुट्टे की सब्जी। यार तुम भुट्टा खाती हो ये तो पता है, लेकिन भुट्टे की ऐसी डिशेस भी बना सकती हो ये नहीं पता था। पहले खाइए फिर तारीफ कीजिएगा सासू माँ। तभी अमर और मंजुला खाना चखते हैं। उसे खाते ही दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। तभी भाविका के बनाए खाने की तारीफ करते हुए मंजुला कहती है, के दानों की सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट है बहू। इसे तूने भुट्टे को उबाल कर बनाया है ना? हाँ सासू माँ, वो शाम को आज आप अपने दांतों की वजह से भुट्टा नहीं खा पाई, तो मैंने सोचा आपको इस नई तरीके से भुट्टा खिला दूं, क्योंकि सेहत के लिए भी तो बहुत अच्छे हैं ये, और टेस्टी भी। सही किया बहू। हाँ, और जब तक भुट्टों का सीजन चल रहा है मैं तो जम के भुट्टे खाऊंगी। आप लोगों को भी अलग अलग तरीके से बना के खिलाऊंगी। तू तो भुट्टों की दीवानी ही हो गई है बहू, लेकिन अपनी ये सास को उबले भुट्टे ही दियो, क्योंकि ये बुढ़िया भुट्टे चबाने लायक नहीं है। चल अब तू भी खा ले हमारे साथ। हाँ भाविका बैठो ना। क्यों नहीं, अभी खाती हूँ। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं और ऐसे ही भाविका भुट्टे के दानों से अलग अलग रेसिपीज बनाती, जैसे कॉर्न चाट, स्वीट कॉर्न, चीज कॉर्न, और अपने साथ घर वालों को भी खिलाती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।